हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल NKY जीके मास्टर में। आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं खान सर का जो न्यू बुक है जिसमें 15,000 प्लस साइंस का क्वेश्चन दिया हुआ है, जिसमें केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी से संबंधित क्वेश्चन जो है आपको इस बुक में देखने को मिलेगा। 1990 से लेकर 2021 तक जो भी एग्ज़ाम हुआ है उसमें पूछा गया क्वेश्चन जो है, विभिन्न एग्जामों में पूछा गया क्वेश्चन जो है आपको इस बुक में देखने को मिलेगा। आप इस बुक को ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन भी परचेस कर सकते हैं। इस वीडियो में हम भौतिक विज्ञान से संबंधित क्वेश्चन जो है देखने वाले हैं, जो कि न्यूमेरिकल और थ्योरी भी होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। किसी को कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकता है। मैम ऑफलाइन क्लास तो स्टार्ट हो गई है, लेकिन जो बच्चे स्कूल नहीं आ पा रहे हैं उनकी पढ़ाई कैसे होगी? राहुल के पापा ने तो साफ मना कर दिया स्कूल आने से। अरे तुम उसकी टेंशन मत लो, वो अभी भी टीचमेंट ऐप के द्वारा हमारे साथ लाइव है। शहर शहर, गांव गांव, अब टीचर्स ले रहे हाइब्रिड क्लास टीचमेंट के यूनिक फीचर्स के साथ। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर करिए उन दोस्तों के बीच जो ग्रुप डी और NTPC CBT2 एग्ज़ाम या फिर रेलवे की जो भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं रेलवे के अंतर्गत। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का नाम है NKY जीके मास्टर, ठीक है। NKY जीके मास्टर करके टेलीग्राम चैनल का नाम है, वहाँ पर आपको PDF मिल जाएगा। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, देखिएगा। कैपिटल F बराबर कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन D स्क्वायर सूत्र में कैपिटल G को क्या कहते हैं? आंसर हो जाएगा सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक, ठीक है। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक कहा जाता है। फिर अगले क्वेश्चन देखिएगा। 80 मीटर की ऊंचाई से एक गेंद गिराई जाती है, चौथे सेकंड में तय की गई दूरी क्या होगी? तो आंसर हो जाएगा इसका 35 मीटर, ठीक है। 35 मीटर। यहाँ पर मान लीजिए G बराबर 10 m यानी कि 10 मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, 20 मीटर ऊंचे टावर के शीर्ष पर खड़ा एक लड़का एक पत्थर फेंकता है। मान लीजिए कि G बराबर यहाँ पर 10 मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर है। जिस वेग के साथ पत्थर ज़मीन पर हिट करता है वह क्या होगा? आंसर हो जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है गलत है पूछा गया है। कौन सा कथन जो है यहाँ पर गलत है कहा गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण का नियम प्रयोगशाला में ही मान्य है। ये कथन जो है गलत है। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर, एक वस्तु का द्रव्यमान 10 किलोग्राम है, पृथ्वी पर इसका भार क्या होगा? यहाँ पर G बराबर दिया है 9.8 मीटर सेकेंड माइनस स्क्वायर, ठीक है। मीटर सेकेंड माइनस स्क्वायर। इसका आंसर हो जाएगा आपका 98 n, ठीक है। 98 n हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र रूप से लटकती किसी वस्तु का गुरुत्व केंद्र कहाँ स्थित है? आंसर हो जाएगा लटकाव बिंदु के ठीक नीचे, ठीक है। ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर होगा। फिर अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर। अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तो कौन सा कथन गलत है यहाँ पर? तो वस्तु का भार ध्रुवों पर न्यूनतम और विषुवत रेखा पर अधिकतम होता है। ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर होगा। फिर अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन यहाँ पर, G का मान किसके साथ बढ़ता है? तो ऊंचाई में कमी के साथ बढ़ता है, ठीक है। G का मान जो है ऊंचाई में कमी के साथ बढ़ता है। G का मान जितना नज़दीक होगा ज़मीन के उतना ही ज़्यादा गुरुत्वाकर्षण होगा, ठीक है, यानी गुरुत्वाकर्षण। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कैपिटल G का SI मात्रक क्या है? आंसर हो जाएगा कैपिटल N स्मॉल m स्क्वायर kg माइनस स्क्वायर हो जाएगा। ऑप्शन बी जो है सही आंसर है। अगले क्वेश्चन है, चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर इसके भार का कितना गुना है? तो आंसर हो जाएगा 1/6 गुना, ठीक है। फिर अगले क्वेश्चन देखिएगा। एक व्यक्ति लिफ्ट के अंदर वजन पैमाने पर खड़ा है और लिफ्ट ऊपर की तरफ तेज़ी से चलना शुरू कर देती है, तो क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा पैमाना वजन अधिक दिखाएगा, ठीक है। पैमाना जो है वजन अधिक दिखाएगा। फिर अगले क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है इसके बाद, धरती की सतह पर मापने पर एक वस्तु का भार 60 n है, चंद्रमा की सतह पर मापने पर इसका भार क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 10 n हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं कि ग्रुप डी के शिफ्ट थर्ड, शिफ्ट सेकेंड, शिफ्ट थर्ड 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है, विभिन्न शिफ्ट में 2018 के। फिर अगले क्वेश्चन देखिएगा। यदि दो वस्तुओं के बीच की दूरी सामान्य दूरी से 6 गुना अधिक हो जाए तो F बराबर क्या हो जाता है? तो आंसर हो जाएगा इसका
1/36 गुना हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा, एक कार पुल से गिरते हुए 0.8 सेकंड में भूमि पर गिर जाती है। भूमि पर टकराने के समय इसकी चाल कितनी होगी? दिया गया है यहाँ पर g बराबर 10 मीटर सेकेंड माइनस स्क्वायर। तो इसका आंसर हो जाएगा 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है, कब कहा जाएगा कि कोई पिंड मुक्त रूप से गिर रहा है? कब कहा जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका जब इस पर केवल गुरुत्व बल कार्य करें। तो ऑप्शन सी जो है इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा गुरुत्वाकर्षण का उदाहरण नहीं है? आंसर हो जाएगा इसका, यह ब्लैक होल के घूर्णन में सहायक है। तो ये जो है गुरुत्वाकर्षण का उदाहरण नहीं है। बाकी ग्रहों के वायुमंडल को उनसे अलग होने से रोकता है, ये सही है। तारों को आपस में जोड़े रखता है और चांद का उसकी कक्षा में स्थित होना, ये भी गुरुत्वाकर्षण का उदाहरण है। इसका आंसर हो जाएगा उदाहरण कौन सा नहीं है गुरुत्वाकर्षण के संबंध में? तो ऑप्शन नंबर बी, यह ब्लैक होल के घूर्णन में सहायक है, गलत है। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा, इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पर, एक कार एक बहिर्गत भाग से गिरती है और 0.4 सेकेंड में भूमि पर आ जाती है। मान लीजिए g बराबर 10 मीटर सेकेंड माइनस स्क्वायर है। भूमि पर टकराने के दौरान इसकी चाल क्या है? तो आंसर हो जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन यहाँ पर, गुरुत्व g के कारण त्वरण क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कैपिटल GM अपॉन कैपिटल R स्क्वायर हो जाएगा, गुरुत्व g के कारण त्वरण। फिर अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु का भार 20 kg है, ठीक है, 20 किलोग्राम है पृथ्वी में, उस वस्तु का भार क्या होगा? g बराबर स्मॉल g बराबर यहाँ पर 9.8 मीटर सेकेंड माइनस स्क्वायर है। तो इसका आंसर हो जाएगा 196 N। फिर अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की सतह पर पलायन वेग लगभग क्या है? तो आंसर हो जाएगा इसका 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निरंतर गुरुत्वाकर्षण का चिन्ह क्या है? तो आंसर हो जाएगा कैपिटल जी होता है निरंतर गुरुत्वाकर्षण का चिन्ह कैपिटल जी। फिर अगला क्वेश्चन है, एक वस्तु को प्रारंभिक वेग यानी कि स्मॉल u से ऊपर फेंका जाता है और वह अधिकतम ऊंचाई h तक जाती है। स्मॉल h का मान ज्ञात कीजिए। आंसर हो जाएगा इसका u स्क्वायर, ठीक है, u स्क्वायर अपॉन 2g, ऑप्शन है। दोस्तों यहाँ पर न्यूमेरिकल का मैं सिर्फ आंसर बता रहा हूँ, आपको जब PDF मिल जाएगा तो आप खुद से अपने से बनाने का प्रयास कीजिएगा। तो चलिए यहाँ पर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन है, पृथ्वी की सतह से m kg के यहाँ पर द्रव्यमान है, मास है, और किलोग्राम के एक उपग्रह को 2 कैपिटल R की ऊंचाई पर एक गोलाकार कक्ष में प्रक्षेपित करने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा क्या होगी? पृथ्वी की त्रिज्या कैपिटल R है, तब क्या होगा आंसर? इसका आंसर हो जाएगा 5/6 mg कैपिटल R। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से गलत कथन को चुने कहा गया है, गलत कथन को चुनने के लिए कहा गया है। तो इसका गलत कथन कौन सा होगा? तो यहाँ पर देखिए, गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल g पिंड के रूप में आकृति एवं द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है, सही है। गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल g ध्रुवों पर अधिकतम होता है, सही है। गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल g भूमध्य रेखा पर न्यूनतम होता है, ये भी सही है। यदि लिफ्ट जो है त्वरण से ऊपर की ओर जा रही हो तो किसी पिंड का आभासी भार उसके वास्तविक भार से कम होता है, तो ये गलत है, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है इसके बाद, अगला क्वेश्चन क्या है, कार्य हुआ है ऐसा कहने के लिए 2 शर्त पूरी होनी चाहिए, उनमें से एक क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा वस्तु विस्थापित होनी चाहिए, ठीक है, ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन अधिक काम कर सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बंदूक की एक चलती हुई गोली, ठीक है, ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर होगा। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, 2 मीटर ऊंचे वृक्ष पर चढ़ती है, एक 2 मीटर ऊंचे वृक्ष पर चढ़ती है, यदि स्मॉल g बराबर 10 m/सेकेंड स्क्वायर है तो वृक्ष पर चढ़ने के बाद लड़की द्वारा किया गया कार्य कितना था? आंसर हो जाएगा 400 जूल। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर सारे न्यूमेरिकल है, आपको अपने से खुद से कर लीजिएगा जब PDF आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। यहाँ पर इसके बाद देखिएगा अगला क्वेश्चन, यदि किसी वस्तु पर लागू एक स्थिर बल की दिशा में वस्तु द्वारा स्थानांतरित बल और दूरी के परिणाम के रूप में दर्शाया जाता है तो इसे कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा किया गया कार्य, ठीक है, किया गया कार्य कहा जाता है। इसके बाद देखिएगा, कार्य होता है, तो कार्य होता है यदि क्या होगा?
ऊर्जा, ठीक है, कार्य होता है यदि ऊर्जा है। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा, आप न्यूमेरिकल को खुद से कर लीजिएगा जब PDF जो है आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। यहाँ पर सिर्फ फैक्ट वगैरह ही देखेंगे। तो इसके बाद देखिएगा अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, जमीन के ऊपर एक बिंदु पर किसी वस्तु की गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा को किस में किए गए कार्यों के रूप में परिभाषित किया जाता है। आंसर हो जाएगा इसे गुरुत्वाकर्षण के विपरीत जमीन से उस बिंदु पर उठाने में। तो ऑप्शन बी जो है इसका, ऑप्शन ए जो है इसका सही आंसर होगा। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से किस मामले में कोई कार्य नहीं होता है। किस मामले में कोई कार्य नहीं होगा, तो एक गधा अपनी पीठ पर वजन लेकर चल रहा है, तो इसमें जो है कोई कार्य नहीं होगा, ठीक है। और एक पवन चक्की कुएं से पानी निकाल रही है, ये तो कार्य हो जाएगा। सुमन एक पुल में तैर रही है, ये भी एक कार्य हो गया। एक इंजन ट्रेन को खींच रहा है, ये भी कार्य हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा, कार्य तभी हो सकता है जब क्या हो, तो ऊर्जा, ठीक है, कार्य तभी हो सकता है जब ऊर्जा हो, एनर्जी हो। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा इसके बाद, गति करते हुए एक कार विपरीत दिशा में आती हवा का सामना करती है, कार पर हवा द्वारा किए गए कार्य क्या होगा। तो आंसर हो जाएगा ऋणात्मक हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन ए जो है इसका सही आंसर होगा। फिर इसके बाद देखिएगा किसी, यहाँ पर न्यूमेरिकल है तो सिर्फ फैक्ट वगैरह ही देखेंगे, आप न्यूमेरिकल खुद से कीजिएगा जब PDF जो है आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा किए गए कार्य का उदाहरण नहीं है। कौन सा होगा इसका आंसर, तो लड़के का कमरे में दीवार को धक्का देना, ये जो है कार्य का उदाहरण नहीं है, ठीक है, कोई कार्य नहीं हो रहा है, विस्थापित ही नहीं हो रहा है, ठीक है। फिर अगले क्वेश्चन देखिएगा इसके बाद, अगला क्वेश्चन यहाँ पर, निम्नलिखित में से किन गतिविधियों में कहा जा सकता है कि कार्य किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा पिंकी समतल सड़क पर अपने सिर पर पुस्तक रखकर चल रही है, तो इसमें कहा जाएगा कि कार्य किया गया जा रहा है, ऑप्शन बी जो है सही आंसर होगा। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, जब प्रयुक्त बल की दिशा और वस्तु के शक्तिशाली होने की दिशा एक दूसरे के लंबवत हो तो क्या होगा, तो कोई कार्य नहीं हुआ है, ठीक है, ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। फिर देखिएगा इसके बाद अगला क्वेश्चन है, अगला है यहाँ पर, निम्नलिखित में से किस में कोई कार्य नहीं किया जाता है। किस में कोई कार्य नहीं किया जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कपिल अपने कंधे पर 10 किलोग्राम भार लेकर खड़ा है, सिर्फ खड़ा है तो कोई कार्य नहीं हो रहा है, ठीक है, जब तक विस्थापन नहीं हो रहा है। तो ऑप्शन ए जो है इसका सही आंसर होगा। 1 जूल बराबर कितना होता है, तो 1 जूल बराबर 10⁻7 अर्घ्य के होता है, ठीक है, 1 जूल जो है 10⁻7 अर्घ्य के बराबर होता है। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, जब विस्थापन प्रयुक्त बल की दिशा में लंबवत हो तो बल द्वारा किया गया कार्य क्या होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 0, ठीक है, जब विस्थापन प्रयुक्त बल की दिशा में लंबवत हो तो बल द्वारा किया गया कार्य जो है 0 होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, एक पिंड द्वारा किया गया कार्य निम्नलिखित में से किस पर निर्भर नहीं करता है। तो आंसर हो जाएगा वस्तु के प्रारंभिक वेग पर निर्भर नहीं करता है, ठीक है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, अगर आप चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ चैनल को सपोर्ट करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके, और वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि बल और विस्थापन के बीच कोण क्या है तो किया गया कार्य ऋणात्मक होता है। तो आंसर हो जाएगा 180 डिग्री। अगला क्वेश्चन है, यदि किया गया कार्य 0 है तो बल और विस्थापन के बीच का कोण क्या है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 90 डिग्री, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा इसके बाद, अगला क्वेश्चन है, एक वस्तु पर बल लगाने के बावजूद भी किया गया कार्य 0 होगा यदि उसका विस्थापन क्या होगा, 0 होगा, ठीक है, 0 होगा। अगर किसी पर कार्य किया जा रहा है और उस वस्तु में विस्थापन ही नहीं हो रहा है तो वो जो है कार्य नहीं माना जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा, बल और विस्थापन का गुणनफल कहलाता है, क्या कहलाता है, तो कार्य कहलाता है। बल और विस्थापन का, बल लग रहा है और उसमें विस्थापन हो रहा है उस वस्तु में तो कार्य होगा। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन यहाँ पर, जब कोई वस्तु बल की दिशा में 1 मीटर की दूरी पर 1 N बल के द्वारा चलती है तो किए गए कार्य की मात्रा क्या है, कितनी है, 1 जूल हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, यदि कोई वस्तु वृत्ताकार पथ में घुमाई जाती है तो उस पर किया गया कार्य क्या होगा, आंसर हो जाएगा 0। फिर अगला क्वेश्चन है,
अगले क्वेश्चन देखिएगा इसके बाद, जब बल विस्थापन क्या होता है, तो बल द्वारा किया गया कार्य को ऋणात्मक माना जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बल के विपरीत दिशा में होता है। ठीक है, जब बल विस्थापन बल की विपरीत दिशा में होता है तो बल द्वारा किए गए कार्य को ऋणात्मक माना जाता है। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा इसके बाद, किसी वस्तु द्वारा कार्य करने की क्षमता या किसी वस्तु में निहित ऊर्जा पर निर्भर करती है। तो क्या होगा आंसर, तो कार्य करने वाली वस्तु की स्थिति और अवस्था। ठीक है, किसी वस्तु द्वारा कार्य करने की क्षमता या किसी वस्तु में निहित ऊर्जा पर निर्भर करती है क्या, कार्य करने वाली वस्तु की स्थिति और अवस्था। फिर अगले क्वेश्चन है, किसी वस्तु पर किया गया कार्य निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा, यहाँ पर ABCD करके दिया गया है। यहाँ पर दिया है आपका विस्थापन पर, बिल्कुल सही है। फिर इसके बाद है बल और विस्थापन के बीच कोण पर, यह भी बिल्कुल सही है। प्रयुक्त बल पर, यह भी बिल्कुल सही है। तो ABC। ठीक है, किसी वस्तु पर किया गया कार्य जो है इन तीनों पर डिपेंड करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका, इनमें से क्या सही है पूछा गया है, तो ऑप्शन D जो है इसका सही आंसर होगा, A, B और C। अगले क्वेश्चन देखिएगा इसके बाद, किसी वस्तु पर किया गया कार्य किस पर निर्भर नहीं करता है। किसी वस्तु पर किया गया कार्य किस पर निर्भर नहीं करता, किस पर डिपेंड नहीं होता है, तो वस्तु के आरंभिक वेग पर डिपेंड नहीं होता है। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा, यदि कार्य का मान धनात्मक हो तो जिस निकाय पर कार्य हो रहा है, तो इसका आंसर क्या होगा, उसकी ऊर्जा में वृद्धि होगी। ठीक है, यदि कार्य का मान धनात्मक हो तो जिस निकाय पर कार्य हो रहा हो, ठीक है, जिस निकाय पर, तो उसकी ऊर्जा में वृद्धि होगी। ऑप्शन D जो है इसका सही आंसर होगा। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा इसके बाद, जब कोई आदमी दीवार को धक्का दे लेकिन इसे विस्थापित करने में विफल रहे तो यह क्या करता है। आंसर हो जाएगा आपका बिल्कुल कोई कार्य नहीं होगा। ठीक है, जब कोई आदमी जो है दीवार को अगर धक्का दे रहा है, अगर उसमें विस्थापन ही नहीं हो रहा है, एक जगह से दूसरी जगह जा नहीं रहा है, तो यह कार्य तो विफल हो ही रहा है, तो यह क्या होगा, बिल्कुल कार्य नहीं होगा। ठीक है, या फिर कार्य नहीं माना जाएगा। फिर अगले क्वेश्चन देखिएगा, कार्य किस पर निर्भर नहीं करता है, तो कार्य जो है संवेग पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, ऑप्शन D जो है इसका सही आंसर होगा। फिर देखिएगा इसके बाद अगले क्वेश्चन है, यहाँ पर बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक होता है जब क्या होगा, विस्थापन बल की दिशा में होता है। ठीक है, बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक होता है जब विस्थापन जो है बल की दिशा में होता है। ऑप्शन A जो है इसका सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन देखिएगा, किसी वस्तु पर बल लगाने पर यदि वह गतिशील नहीं होती है तो इसे क्या कहा जा सकता है, तो कोई कार्य नहीं हुआ है कहा जा सकता है। कई बार क्वेश्चन जो है पलट कर अलग अलग तरीके से पूछा गया है कि किसी वस्तु का अगर विस्थापन नहीं हो रहा है तो उस पर कोई कार्य नहीं हो रहा। ठीक है, वहाँ कार्य नहीं हो रहा है, तो किसी वस्तु पर बल लगाने पर यदि गतिशील नहीं हो रही वस्तु, ठीक है, तो इसे कहा जाता है कि कोई कार्य ही नहीं हुआ है। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा इसके बाद, यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, किसी संकुचित स्प्रिंग में सामान्य लंबाई की स्प्रिंग से अधिक ऊर्जा होती है क्योंकि स्प्रिंग संकुचित होने के कारण इसमें निम्न में से क्या होता है। आंसर हो जाएगा इसका स्थितिज ऊर्जा। ऑप्शन B जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर अगले क्वेश्चन देखिएगा इसके बाद, अगला क्वेश्चन कर रहा है किसके अनुरूप वस्तु की गतिज ऊर्जा की वृद्धि होती है, तो गति। ठीक है, गति के अनुरूप जो है वस्तु की गतिज ऊर्जा की वृद्धि होती है। फिर अगले क्वेश्चन देखिएगा, अगले क्वेश्चन है यांत्रिक ऊर्जा माइनस गतिज ऊर्जा बराबर क्या होगा, तो इसका सही आंसर स्थितिज ऊर्जा हो जाएगा। ठीक है, यांत्रिक ऊर्जा माइनस गतिज ऊर्जा बराबर स्थितिज ऊर्जा। फिर अगले क्वेश्चन है, यहाँ पर किसी वस्तु की मुक्त रूप से गिरावट के दौरान क्या होगा, तो गतिज ऊर्जा में वृद्धि होती है। ठीक है, किसी वस्तु की मुक्त रूप से गिरावट के दौरान गतिज ऊर्जा में वृद्धि होती है। अगले क्वेश्चन है किसी बंदूक से बुलेट दागे जाने पर बुलेट की गतिज ऊर्जा क्या होती है। आंसर हो जाएगा बंदूक की तुलना में अधिक। किसी बंदूक से बुलेट दागे जाने पर बुलेट की गतिज ऊर्जा बंदूक की तुलना में अधिक होता है। अगले क्वेश्चन देखिएगा, अगले क्वेश्चन है इसके बाद, निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा सदैव धनात्मक होती है, तो गतिज ऊर्जा। ठीक है, गतिज ऊर्जा जो है सदैव धनात्मक होती है। अगला क्वेश्चन है किसी वस्तु पर लगने वाले सामर्थ्य को क्या कहा जाता है, तो ऊर्जा कहा जाता है। किसी वस्तु पर लगने वाले सामर्थ्य को ऊर्जा कहा जाता है। फिर अगले क्वेश्चन देखिएगा, अगले क्वेश्चन है यहाँ पर
एक गतिशील वस्तु अनिवार्य रूप से क्या प्राप्त करती है? तो गतिज ऊर्जा को प्राप्त करती है। एक गतिशील वस्तु जो है अनिवार्य रूप से गतिज ऊर्जा को प्राप्त करती है। अगला क्वेश्चन है, किसी निश्चित ऊंचाई पर गतिमान किसी वस्तु के वेग को 4 गुना बढ़ा दिया जाए तो उस वस्तु की स्थितिज ऊर्जा में क्या परिवर्तन होगा? तो आंसर हो जाएगा स्थितिज ऊर्जा जो है नियत रहेगी। ठीक है, ऑप्शन ए जो है इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, पहाड़ से गिर रहे किसी पिंड में होती है तो गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों होगी। ठीक है, पहाड़ से गिर रहा है किसी पिंड में, कोई वस्तु है ऊपर से गिराई जा रही है तो गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा जो है दोनों जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा, ऊर्जा की व्यावसायिक इकाई पूछा गया है। ऊर्जा की व्यावसायिक इकाई क्या है? तो किलोवाट घंटा। ठीक है, ऊर्जा की व्यावसायिक इकाई किलोवाट घंटा। अगला क्वेश्चन है, साइकिल चलाते समय ऊर्जा का किस प्रकार रूपांतरण होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा रासायनिक ऊर्जा पेशीय ऊर्जा में और फिर गतिज ऊर्जा में रूपांतरित होती है रासायनिक ऊर्जा। तो ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर होगा। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन यहाँ पर, गतिज ऊर्जा किसके बराबर है? गतिज ऊर्जा किसके बराबर होता है? तो 1/2। ठीक है, 1/2 mv² के बराबर होता है गतिज ऊर्जा। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा, गतिज ऊर्जा के बारे में कौन सा गलत है? गतिज ऊर्जा के बारे में कौन सा गलत है? तो स्थिति यहाँ पर दिया गया है, एक वस्तु गति के आधार पर इसके द्वारा प्राप्त ऊर्जा को गतिज ऊर्जा के रूप में जाना जाता है। ये तो बिल्कुल सही है। फिर है, इसकी गणना KE यानी कि काइनेटिक एनर्जी बराबर 1/2 mv² द्वारा की जाती है। सही है। गतिमान वस्तु में गतिज ऊर्जा होती है, ये भी सही है। यहाँ पर पूछा गया है कौन सा कथन जो है गलत है गतिज ऊर्जा के संबंध में? तो स्थिर अवस्था के दौरान वस्तु में निहित ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में कहा जाता है। ठीक है, अगर वस्तु जो है स्थिर अवस्था में है और उसमें कोई वर्क नहीं हो रहा है आगे, तो ये जो है गतिज ऊर्जा में नहीं कहा जाएगा। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, गलत कथन पूछा गया था। तो ऑप्शन ए जो है इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, किसके कणों की गतिज ऊर्जा अधिकतम होती है? तो आंसर हो जाएगा गैस। ठीक है, गैस के कणों की गतिज ऊर्जा जो है अधिकतम होती है। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु को एक निश्चित ऊंचाई से भूमि पर गिराया जाता है, जब यह भूमि को छूती है तो इसमें क्या होगी? तो आंसर हो जाएगा गतिज ऊर्जा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, यदि वायु प्रतिरोध को नगण्य माने तो मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड की स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का योग क्या होगा? आंसर हो जाएगा स्थिर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखिएगा इसके बाद क्वेश्चन है, यदि एक वस्तु का संवेग 3 गुना कर दिया जाए तो इसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी? तो मूल मान का 9 गुना। ठीक है, 9 गुना हो जाएगी। ठीक है, यदि एक वस्तु का संवेग जो है 3 गुना कर दिया जाए तो इसकी गतिज ऊर्जा 9 गुना हो जाएगा, मूल मान का 9 गुना। ठीक है, मूल मान का। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा, एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन पर बहने वाला पानी टरबाइन घुमा सकता है क्योंकि इसमें निहित होता है, क्या होगा? तो गतिज ऊर्जा निहित होता है। ठीक है, इसमें। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, यांत्रिक ऊर्जा किसके बराबर है? यहाँ पर देख सकते हैं LLP टेक्नीशियन, LLP ग्रुप डी का फर्स्ट सेकंड थर्ड यानी कि फर्स्ट सेकंड शिफ्ट में पूछा गया है 2018 में विभिन्न डेट पर। तो इस प्रकार से जो है रेलवे की विभिन्न एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है। वीडियो को पूरा देखिएगा, बीच में स्किप नहीं करना है। अगर आपने पिछला वीडियो देखा नहीं होगा बायोलॉजी और केमिस्ट्री से संबंधित तो देख लीजिएगा, काफ़ी हेल्प मिलेगी आपके आने वाले ग्रुप डी और NTPC CBT 2 एग्ज़ाम के लिए। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अच्छा, इसका आंसर हो जाएगा आपका गतिज ऊर्जा किसके बराबर होता है? तो गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा के। ठीक है, यहाँ पर यांत्रिक ऊर्जा किसके बराबर है? तो गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिएगा, अगले क्वेश्चन यहाँ पर क्वेश्चन है कि बारिश के दौरान ऊर्जा का किस प्रकार का परिवर्तन होता है? बारिश के दौरान ऊर्जा का किस प्रकार का परिवर्तन होता है? आंसर हो जाएगा स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। ऑप्शन डी जो है इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, एक वस्तु की स्थितिज ऊर्जा में इसकी किसके साथ वृद्धि होती है? आंसर हो जाएगा ऊंचाई के साथ वृद्धि। एक वस्तु की स्थितिज ऊर्जा में इसकी ऊंचाई के साथ वृद्धि होती है। अगला क्वेश्चन है, एक संपीड़ित स्प्रिंग में क्या ऊर्जा होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, एक संपीड़ित स्प्रिंग में स्थितिज ऊर्जा होती है। अगला क्वेश्चन है, एक खींचे हुए धनुष से तीर छोड़ते समय धनुष की स्थितिज ऊर्जा इसमें बदल जाती है। तो आंसर हो जाएगा गतिज ऊर्जा में। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा,
पृथ्वी की ओर मुक्त रूप से गिरने वाले पिंड की कुल ऊर्जा में क्या परिवर्तन होगा? आंसर हो जाएगा इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, पृथ्वी की ओर मुक्त रूप से गिरने वाले पिंड की कुल ऊर्जा में क्या परिवर्तन? ऊर्जा में क्या परिवर्तन? तो कोई परिवर्तन नहीं होगा ऊर्जा में। फिर अगले क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन है आगे कि टरबाइन द्वारा बहते पानी और हवा का प्रयोग किसके परिवर्तन के लिए किया जाता है? आंसर हो जाएगा गतिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन के लिए किया जाता है टरबाइन द्वारा बहते पानी और हवा का प्रयोग। अगले क्वेश्चन है, ऊपर उठाए गए हथौड़े के पास क्या होता है? तो आंसर हो जाएगा स्थितिज ऊर्जा। ऊपर उठाए गए हथौड़े के पास स्थितिज ऊर्जा होता है। अगले क्वेश्चन देखिएगा, स्थितिज ऊर्जा किसके बराबर होती है? स्थितिज ऊर्जा किसके बराबर होगा? तो mgh। ठीक है, यहाँ पर मास है, यहाँ पर m बराबर g बराबर गुरुत्वाकर्षण हो गया और h बराबर हो जाएगा आपका हाइट, ऊंचाई। फिर अगले क्वेश्चन देखिएगा, किसी जल विद्युत गृह में विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होने वाली ऊर्जा कौन सी है? आंसर हो जाएगा गतिज ऊर्जा। ठीक है, गतिज ऊर्जा है। फिर अगले क्वेश्चन देखिएगा, अगले क्वेश्चन है इसके बाद, इनमें से कौन सा स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण नहीं है? जो ऑप्शन दिया है उसमें कौन सा स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण नहीं है? तो आंसर हो जाएगा बहता हुआ जल। ठीक है, स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण नहीं है क्योंकि यहाँ पर गति हो रहा है। फिर अगले क्वेश्चन देखिएगा, ऊर्जा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? कौन सा कथन जो है सत्य नहीं है पूछा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, यहाँ पर देखिएगा, ऊर्जा भौतिक पदार्थ नहीं है। ऊर्जा जो भौतिक पदार्थ नहीं, बिल्कुल सही है। ऊर्जा किसी कार्य को करने की क्षमता की माप है, बिल्कुल सही है। ऊर्जा को कई रूपों में संग्रहित और मापा जा सकता है, बिल्कुल सही है। ऊर्जा के रूपांतरण के दौरान निर्गत ऊर्जा निर्वात में जाती है, तो ये गलत है। ठीक है, ऊर्जा के संबंध में पूछा गया था कौन सा कथन जो है सत्य नहीं है? तो ऑप्शन डी जो है सत्य नहीं है। ठीक है, फिर अगले क्वेश्चन देखिएगा। अगले क्वेश्चन यहाँ पर, गतिशील वस्तु की गतिज ऊर्जा यानी कि काइनेटिक ऊर्जा किस पर डिपेंड करती है? किस पर डिपेंड रहता है या फिर किस पर निर्भर करती है? तो आंसर हो जाएगा द्रव्यमान और वेग पर। ठीक है, वेलोसिटी और मास पर। ठीक है, गतिशील वस्तु की गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी। फिर इसके बाद अगले क्वेश्चन देखिएगा। अगले क्वेश्चन यहाँ पर, जब एक संपीड़ित स्प्रिंग को छोड़ा जाता है तो वह अपनी स्थितिज ऊर्जा को बदल लेता है। तो इसका आंसर हो जाएगा गतिज ऊर्जा। ठीक है, जब एक संपीड़ित स्प्रिंग को छोड़ा जाता है तो यह अपनी स्थितिज ऊर्जा को बदल देता है गतिज ऊर्जा में। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा, एक वस्तु की गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के योग को क्या कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा इसके यांत्रिक ऊर्जा। ठीक है, यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी बराबर हो जाएगा यांत्रिक ऊर्जा। फिर अगले क्वेश्चन देखिएगा। अगले क्वेश्चन, निम्नलिखित उल्लेखनीय गतिविधियों में से किस स्थितिज ऊर्जा को यानी कि पोटेंशियल एनर्जी को गतिज ऊर्जा यानी कि काइनेटिक एनर्जी में परिवर्तित किया गया है? आंसर हो जाएगा एक पेंडुलम का झुंडना। ठीक है, एक पेंडुलम का झुंडना जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर अगले क्वेश्चन देखिएगा। इसके बाद अगले क्वेश्चन यहाँ पर, इनमें से किसे न तो बनाया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। तो ऊर्जा को, ठीक है, एनर्जी को न ही बनाया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। अगले क्वेश्चन यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन से स्थितिज ऊर्जा के उदाहरण है? स्थितिज ऊर्जा के उदाहरण पूछा गया है। तो यहाँ पर देखिएगा, पहला है घर की छत पर रखी एक ईंट, तो ये भी स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण है। एक घड़ी की स्प्रिंग जब घूमती है, ये भी है। फिर है संपीड़ित स्प्रिंग, ये भी है। जल आपूर्ति प्रणाली के तहत ऊंचे जलाशय में संग्रहित पानी, ये भी है। ठीक है, यहाँ पर स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण पूछा गया है। आंसर हो जाएगा ABCD चारों। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, कार्य करने में सक्षम वस्तु, ठीक है, कार्य करने में सक्षम वस्तु में क्या होता है? तो ऊर्जा होता है। ठीक है, कार्य करने में सक्षम वस्तु में ऊर्जा होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा गतिज ऊर्जा है? कौन सी ऊर्जा गतिज ऊर्जा है पूछा गया है। तो यहाँ पर बंदूक से निकली गोली, ठीक है, ये गतिज ऊर्जा का उदाहरण है। तीव्र गति से कार्यरत एक रेलवे इंजन, ये भी है। फिर इसके बाद है एक साधारण पेंडुलम की गति, ये भी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ABC। ठीक है, ABC तीनों जो है गतिज ऊर्जा का उदाहरण है। फिर अगले क्वेश्चन देखिएगा।
निम्न में से कौन सा कथन गलत है? कौन सा कथन गलत है पूछा गया है। तो संपीड़ित स्प्रिंग में स्थितिज ऊर्जा होती है। संपीड़ित जब संपीड़ित है तब संपीड़ित तब उसमें स्थितिज ऊर्जा बिल्कुल सही है, ठीक है। और उठाए गए हथौड़े में स्थितिज ऊर्जा होती है, ठीक है। जब उठाए हैं हथौड़ों को तब स्थितिज ऊर्जा है, जब कार्य होगा तो गतिज होगा, लेकिन अभी उठाया है तो इसमें स्थितिज ऊर्जा है। और गतिशील कार में गतिज ऊर्जा होती है, ये भी बिल्कुल सही है। अब बांध के जल में गतिज ऊर्जा होती है, ठीक है। बांध का जल जो है स्थिर है तो यहाँ पर स्थितिज ऊर्जा होना चाहिए, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, स्थितिज ऊर्जा। फिर अगला क्वेश्चन, गिरते हुए नारियल में होती है। गिरते हुए नारियल में क्या होगा? गतिज ऊर्जा होगा, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन अगला देखिएगा, स्थिति या आकृति में हुए परिवर्तन के कारण एक वस्तु में निहित ऊर्जा को कहा जाता है। क्या कहा जाएगा? तो स्थितिज ऊर्जा कहा जाएगा, ठीक है, स्थितिज ऊर्जा। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा, जब आप एक रबर बैंड खींचते हैं तो हस्तांतरित ऊर्जा किसके रूप में संग्रहित होती है? तो स्थितिज ऊर्जा के रूप में संग्रहित होती है, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सपोर्ट करिएगा सब्सक्राइब करके, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आपको सही समय पर मिल सके। और पीडीएफ के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप कनेक्ट हो सकते हैं। फिर देखिएगा अगले क्वेश्चन, यहाँ पर दिए गए चित्र से ऊर्जा के संबंध में क्या अनुमान लगाया जा सकता है? तो यहाँ पर दोनों वाहनों में गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा है। फिर अगला है, उच्च ऊर्जा का उपयोग कर दो वाहन तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। दो वाहन जो है आपको चलते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहा है। दोनों वाहन यांत्रिक ऊर्जा को पेशीय ऊर्जा में परिवर्तित कर रहे हैं। यहाँ पर पूछा गया है ऊर्जा के संबंध में क्या अनुमान लगाया जा सकता है? तो दोनों वाहनों में गतिज ऊर्जा है, ठीक है, दोनों गाड़ी जो है चल रहा है, ठीक है, तो इसमें गतिज ऊर्जा है। फिर अगले क्वेश्चन देखिएगा, बांध में संग्रहित पानी में कौन सी ऊर्जा होती है? बांध में संग्रहित पानी में कौन सी ऊर्जा होती है? तो आंसर हो जाएगा स्थितिज ऊर्जा। जब पानी जो है स्थिर है बांध में, ठीक है, तो स्थितिज ऊर्जा होगा। जब गति में होगा, बहेगा, तो गतिज हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक संपीड़ित स्प्रिंग में सामान्य स्प्रिंग की तुलना में कौन सी ऊर्जा है? कितनी ऊर्जा है? ठीक है, आंसर हो जाएगा अधिक ऊर्जा। एक संपीड़ित स्प्रिंग में सामान्य स्प्रिंग की तुलना में अधिक ऊर्जा है क्योंकि वो स्थिर में है। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है इसके बाद, जब हम रबड़ के गद्दे वाली सीट पर बैठते हैं अथवा जब गद्दे पर लेटते हैं तो उसका आकार परिवर्तित हो जाता है, ऐसे पदार्थ में पाई जाती है। क्या पाई जाती है? तो स्थितिज ऊर्जा हो जाएगा, ठीक है, स्थितिज ऊर्जा पाई जाती है। फिर अगले क्वेश्चन है, निम्नलिखित में क्या समान है? निम्नलिखित में क्या समान है पूछा गया है, तो इसका आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर दिया है, एक तीव्र गति से आता कंकड़ किसी व्यक्ति को चोट पहुंचा सकता है, खिड़की का कांच तोड़ सकता है। ये तो गतिज ऊर्जा हो जाएगा। किसी गतिशील वाहन की ऊर्जा, ये भी गतिज ऊर्जा हो जाएगा। तेज़ी से चलती हवा कई घरों को नुकसान पहुंचा सकती है, ये भी गतिज ऊर्जा हो जाएगा। हवा पवन चक्की के फड़कों को चला सकती है, ये भी गतिज ऊर्जा हो जाएगा। तो क्या समान है पूछा गया इसमें, तो क्या चीज़ समान है? तो इसमें गतिज ऊर्जा है समान, ठीक है, ऑप्शन ए जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। सभी में गति हो रहा है। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा, किसी निश्चित ऊंचाई पर उठे हुए पानी में कौन से ऊर्जा में है? तो आंसर हो जाएगा स्थितिज ऊर्जा। किसी निश्चित ऊंचाई पर उठे हुए पानी में स्थितिज ऊर्जा में है। अगला क्वेश्चन है इसके बाद, 1 किलोग्राम राशि का वजन है, तो इसका आंसर हो जाएगा 9.8 न्यूटन, ठीक है, ऑप्शन सी जो है इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है इसके बाद, यदि एक बंदूक से गोली चलाई जाती है और बंदूक पीछे की ओर आती है तो बंदूक की गतिज ऊर्जा क्या होगी? आंसर हो जाएगा गोली से कम हो जाएगा। फिर अगले क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा गति के साथ बढ़ती है? तो आंसर हो जाएगा गतिज ऊर्जा, ठीक है, गतिज ऊर्जा जो है गति के साथ बढ़ती है। फिर अगले क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिएगा, अगले क्वेश्चन है यहाँ पर, यदि किसी कण का रैखिक संवेग दोगुना कर दिया जाए तो इसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी? आंसर हो जाएगा 4 गुनी हो जाएगी। फिर अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ पर
यदि एक वस्तु का वेग इसके शुरुआती वेग से 2 गुना हो जाता है तो इसकी गतिज ऊर्जा में कितने गुना वृद्धि हो जाएगी? आंसर हो जाएगा 4 गुना। फिर अगला क्वेश्चन है, चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं पाए जाने के कारण क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गुरुत्वाकर्षण बल की अधिक क्षीणता के कारण। ठीक है, चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं पाए जाने के कारण पूछा गया था, गुरुत्वाकर्षण बल की अधिक क्षीणता के कारण हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जब एक चल वस्तु की गति दोगुनी की जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी? आंसर हो जाएगा 4 चौगुनी बढ़ जाएगी। ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिएगा, अगले क्वेश्चन यहाँ पर क्वेश्चन है, वॉशिंग मशीन की कार्यप्रणाली निम्नलिखित सिद्धांत पर आधारित है। तो किस सिद्धांत पर आधारित है? तो अपकेंद्रण सिद्धांत पर। ठीक है, वॉशिंग मशीन की कार्यप्रणाली। फिर अगले क्वेश्चन है, यदि साइकिल की गति दोगुनी हो जाए तो गतिज ऊर्जा क्या हो जाती है? आंसर 4 गुना हो जाएगा। ठीक है, दोगुनी हो जाएगी साइकिल की गति तो 4 गुना हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि कोई लड़का गैस से भरा गुब्बारा छोड़ता है तो ऊपर जाता है तो स्थितिज ऊर्जा क्या होगी? तो आंसर हो जाएगा बढ़ जाएगी। ठीक है, बढ़ती है। अगला क्वेश्चन है, एक लिफ्ट में किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से कम होता है जब लिफ्ट जा रही हो ऊपर या फिर नीचे, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका त्वरण के साथ नीचे। ठीक है, एक लिफ्ट में किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से कम हो जाएगा त्वरण के साथ जब नीचे जा रही हो लिफ्ट। फिर अगले क्वेश्चन है, किसी बंदूक से बुलेट दागे जाने पर बुलेट की गतिज ऊर्जा किस में होती है? तो आंसर हो जाएगा इसका बंदूक की तुलना में अधिक। ठीक है, किसी वस्तु से बुलेट दागे जाने पर बुलेट की गतिज ऊर्जा बंदूक की तुलना में अधिक होती है। अगला क्वेश्चन है, पिंड का भार शून्य नहीं होगा। कब नहीं होगा? तो किसी घर्षण रहित सतह पर। ठीक है, घर्षणहीन सतह पर पिंड का भार शून्य नहीं होगा, किसी घर्षणहीन सतह पर। अगला क्वेश्चन है, किसी गतिशील पिंड का वेग आधा करने से उसकी गतिज ऊर्जा हो जाती है, तो चौथाई हो जाएगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्रिकेट का खिलाड़ी तेजी से आती हुई बॉल को क्यों अपने हाथ को पीछे खींचकर पकड़ता है? आंसर हो जाएगा, हो सकता है कि उसे अधिक बल लगाने के लिए समय मिल जाए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत में परिवर्तित करते हैं। कौन सा हो जाएगा इसका? विद्युत जनित द्वारा। ठीक है, विद्युत जनित्र द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत में परिवर्तित। अगला क्वेश्चन है, शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं का क्या होगा? समान त्वरण होता है। ठीक है, शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं का समान त्वरण होता है। फिर अगला क्वेश्चन है, कार्य करने में मानव शरीर द्वारा प्रयुक्त ऊर्जा होती है। आंसर हो जाएगा इसका रासायनिक ऊर्जा। ठीक है, कार्य करने में मानव शरीर द्वारा प्रयुक्त ऊर्जा जो है रासायनिक ऊर्जा होती है। फिर अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन देखिएगा। इसके बाद अगले क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर, अश्व एकाएक चलना प्रारंभ कर दें तो अश्वारोही के गिरने की आशंका का कारण है। आंसर हो जाएगा विश्राम जड़त्व। ऑप्शन सी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिएगा। इसके बाद, यदि किसी पिंड की गति दोगुनी कर दी जाए तो पिंड की परिणामी ऊर्जा एवं प्रारंभिक गतिज ऊर्जा का अनुपात क्या होगा? आंसर हो जाएगा 4:1 हो जाएगा। अगले क्वेश्चन है, ऊर्जा का वह रूप कौन सा है जो कि एक साइकिल को चलाते समय उत्पन्न नहीं होती है? तो रासायनिक ऊर्जा। ठीक है, ऊर्जा का वह रूप, ठीक है, रासायनिक ऊर्जा जो कि एक साइकिल को चलाते समय उत्पन्न नहीं होती है। अगले क्वेश्चन है यहाँ पर, दो असमान द्रव्यमानों की गतिज ऊर्जा समान है तब अधिक द्रव्यमान का आवेग क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ज़्यादा होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से किस में नॉट का उपयोग किया जाता है? तो नॉट का उपयोग किया जाता है गति में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिएगा, यदि किसी गेंद को ऊर्ध्वाधर रूप से ऊपर फेंका जाए तो गुरुत्वीय त्वरण क्या होगा? आंसर हो जाएगा गेंद की गति के विपरीत दिशा में होगा, गेंद की गति के विपरीत दिशा में। फिर अगले क्वेश्चन देखिए, एक रॉकेट और जेट इंजन भिन्न है क्योंकि क्या होगा? इसका देखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका उनके कार्य सिद्धांत पूरी तरह से भिन्न है। ये तो गलत है। ठीक है, एक रॉकेट और जेट इंजन भिन्न है, इसका
कारण क्या होगा? तो उनके कार्य सिद्धांत पूरी तरह से भिन्न है, ये तो गलत है, ठीक है। फिर इसके बाद देखिएगा रॉकेट में सिर्फ द्रव ईंधन प्रयोग होता है, ये भी गलत है। रॉकेट में ऑक्सीजन की आपूर्ति की अवस्था उसी में होती है जबकि जेट हवा बाहर के वातावरण से प्राप्त करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। मतलब इसके लिए जो एक रॉकेट और जेट इंजन भिन्न है, इसके लिए कारण होगा ऑप्शन सी। और इसके अलावा आपका देखिएगा रॉकेट किसी यान को अंतरिक्ष तक ले जाता है जबकि जेट नहीं, तो ये भी इसके लिए सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, सी और डी। फिर अगले क्वेश्चन देखिएगा, एक साइकिल चालक जब मोड़ लेता है तब अंदर की तरफ लटकता है जबकि कार का चालक उसी मोड़ पर बाहर को धकेला हुआ महसूस करता है। इसका कारण क्या है? तो आंसर हो जाएगा साइकिल सवार और कार का चालक दोनों ही केंद्रीय बल महसूस करते हैं। ऑप्शन सी जो है इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी से चंद्रमा पर जाकर वापस लौटने पर अंतरिक्ष यान के रॉकेट को किसके विरुद्ध कार्य करने के लिए अधिकतम ऊर्जा की आवश्यकता होती है? आंसर हो जाएगा उड़ान शुरू करते समय पृथ्वी का गुरुत्व। ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन देखिएगा, जड़त्व आघूर्ण का मात्रक है, तो जड़त्व आघूर्ण का मात्रक क्या है? तो आंसर हो जाएगा किलोग्राम मीटर सेकेंड किलोग्राम मीटर स्क्वायर हो जाएगा जड़त्व आघूर्ण का मात्रक। अगले क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, हीलियम परमाणु हाइड्रोजन अणु से दुगुना भारी है। 298 केल्विन पर हीलियम परमाणु की औसत गतिज ऊर्जा क्या है? तो आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन अणु से जितनी ही, ठीक है। हीलियम परमाणु हाइड्रोजन अणु से दोगुना भारी है। 298 केल्विन पर हीलियम परमाणु की औसत ऊर्जा हाइड्रोजन अणु से जितनी हो। फिर अगले क्वेश्चन है, हाइड्रोजन अणु से जितनी है। फिर अगले क्वेश्चन देखिएगा, अगले क्वेश्चन यहाँ पर जड़त्व आघूर्ण व कोणीय त्वरण का गुणनफल होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा टार्क, ठीक है। जड़त्व आघूर्ण व कोणीय त्वरण का गुणनफल टार्क। फिर अगले क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन देखिएगा इस पर, पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का द्रव्यमान है, पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का द्रव्यमान क्या होगा? तो आंसर हो जाएगा 1/81, ठीक है, 1/81 हो जाएगा। पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का द्रव्यमान 1/81। अगले क्वेश्चन है, रेल की पटरियों के नीचे चौड़े लकड़ी के पट्टे या फिर स्लीपर्स, ठीक है, स्लीपर्स लगाए जाते हैं किस लिए? तो इसका आंसर हो जाएगा गाड़ी द्वारा उत्पन्न दबाव को कम करने के लिए, ठीक है। गाड़ी द्वारा उत्पन्न दबाव को कम करने के लिए इस प्रकार से पटरियों के नीचे चौड़े लकड़ी के पट्टे या फिर स्लीपर्स लगाया जाता है। अगले क्वेश्चन देखिएगा, अगले क्वेश्चन यहाँ पर, शरीर का वजन क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ध्रुवों पर अधिकतम होगा, ठीक है, ध्रुवों पर, शरीर का वजन ध्रुवों पर अधिकतम होता है। अगले क्वेश्चन है, यदि दो द्रव्यमानों के बीच की दूरी दोगुनी कर दी जाए तो उसके बीच गुरुत्वीय आकर्षण होगा। आंसर हो जाएगा 1/4 हो जाएगा। अगले क्वेश्चन है, इसके बाद क्वेश्चन है यहाँ पर कि शुष्क सेल में जो ऊर्जा संग्रहित होती है वह है क्या है? तो रासायनिक ऊर्जा, ठीक है। जो शुष्क सेल होता है उसमें रासायनिक ऊर्जा होता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन देखिएगा, एक शिकारी वृक्ष पर लटके एक बंदर के सिर को लक्ष्य करके गोली चलाता है। गोली चलने के ठीक समय बंदर कूद जाता है, वैसी दशा में गोली क्या होगी? आंसर हो जाएगा बंदर के सिर में छेद कर देगी, ठीक है, बंदर के सिर में छेद कर देगा। ऑप्शन है जो है इसका सही आंसर होगा। फिर इसके बाद अगले क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन देखिएगा, किसी पाइपलाइन के केंद्र पर स्थित किसी कण का वेग क्या होगा? तो आंसर हो जाएगा अधिकतम। किसी पाइपलाइन के केंद्र पर स्थित किसी कण का वेग अधिकतम होगा। फिर अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु का संवेग क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा द्रव्यमान और वेग दोनों पर। किसी वस्तु का संवेग द्रव्यमान और वेग दोनों पर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, एक घूमते हुए सैफ्ट से धागे से बंधी हुई एक गेंद एक समान गति पर घूमती है। सैफ्ट को अचानक रोकने पर गेंद के क्या कोणीय वेग के साथ धागा सैफ्ट के चारों तरफ लिपटना आरंभ कर देता है? तो आंसर हो जाएगा घटते हुए, ठीक है, घटते हुए कोणीय वेग के साथ। फिर अगले क्वेश्चन देखिएगा, बादलों की दिशा एवं गति को मापने वाला यंत्र कहलाता है। आंसर हो जाएगा इसका नेफोस्कोम, ठीक है, बादलों की दिशा एवं गति को मापने वाला यंत्र नेफोस्कोम कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, कोई साइकिल सवार किसी मोड़ में घूमता है तो वह क्या होगा? तो आंसर हो जाएगा भीतर की ओर झुकता है,
ठीक है। कोई साइकिल सवार किसी मोड़ में घूमता है तो वह भीतर की ओर, जैसे कि ये राउंड हो गया, ठीक है, और इस प्रकार से अगर वो मोड़ेगा, ठीक है, इस प्रकार से, तो वो भीतर की ओर झुक जाएगा इस तरफ। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा, जब एक वस्तु का वेग दोगुना हो जाए तो इसका क्या होगा? तो संवेग दोगुना हो जाएगा, ठीक है। जब एक वस्तु का वेग दोगुना हो जाता है तो इसका संवेग दोगुना हो जाता है। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, एक उड़ते हुए चक्के की प्रति से घूर्णन किस में पाई जाती है? आंसर हो जाएगा स्ट्रोबोस्कोप, ठीक है, स्ट्रोबोस्कोप में। अगला क्वेश्चन है, चंद्रमा की सतह से एक चट्टान को लाया जाता है तब क्या होगा? चंद्रमा की सतह से एक चट्टान को लाया जाता है तब, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, इसका भार परिवर्तित हो जाएगा किंतु इसका द्रव्यमान परिवर्तित नहीं होगा, ठीक है, द्रव्यमान वही रहेगा लेकिन भार जो है परिवर्तित हो जाएगा। फिर अगले क्वेश्चन देखिएगा, मनुष्य लिफ्ट में कब अपना भार महसूस करता है? तो आंसर हो जाएगा इसका, त्वरण के साथ ऊपर जाते समय मनुष्य लिफ्ट में कब अपना भार महसूस करता है? भार कब महसूस करेगा? जब लिफ्ट जो है त्वरण के साथ ऊपर की ओर जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा, विद्युत मोटर में विद्युत ऊर्जा किस ऊर्जा में रूपांतरित होती है? आंसर हो जाएगा इसका, यांत्रिक ऊर्जा में। विद्युत मोटर में विद्युत ऊर्जा जो है यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित होता है, रूपांतरित होता है। फिर अगले क्वेश्चन देखिएगा, इसके बाद अगले क्वेश्चन कह रहा है, कल्पना करें कि पृथ्वी के मध्य में उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुव को जोड़ते हुए एक छिद्र किया जाता है। उस छिद्र में एक टुकड़ा डाला जाए तो क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा, टुकड़ा केंद्र से आवागमन की गति करेगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका आंसर हो जाएगा। फिर अगले क्वेश्चन देखिएगा, अगले क्वेश्चन है यहाँ पर, किसी घड़ी के लोलक की लंबाई बढ़ाए जाने पर क्या होगा? तो अवधि बढ़ती है, वह घड़ी पीछे हो जाती है, ठीक है। किसी घड़ी के लोलक की लंबाई बढ़ाए जाने पर, लोलक की लंबाई बढ़ाए जाने पर अवधि बढ़ेगी लेकिन घड़ी जो है पीछे हो जाएगा, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा, घड़ी में चाबी देने पर कौन सी ऊर्जा संग्रहित होती है? आंसर हो जाएगा स्थितिज ऊर्जा। घड़ी में चाबी देने पर स्थितिज ऊर्जा जो है संग्रहित हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, मुक्तावस्था में गिरते हुए एक पिंड द्वारा तय की गई दूरी समानुपाती होती है किसके? तो गिरने के समय का वर्ग के, ठीक है। मुक्तावस्था में गिरते हुए एक पिंड द्वारा तय की गई दूरी जो है गिरने के समय का वर्ग के समानुपाती होती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी कोणीय वेग की सही इकाई है? पूछा गया कोणीय वेग की सही इकाई, तो इसका आंसर हो जाएगा रेडियन प्रति सेकंड, ठीक है, रेडियन प्रति सेकंड हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा, इसके बाद, जब लोलक घड़ी की लंबाई चौगुनी की जाती है, ठीक है, जब लोलक घड़ी की लंबाई जो है चौगुनी की जाती है तब उसकी समयावधि या फिर आवर्तकाल क्या होगा? तो आंसर हो जाएगा दोगुना हो जाएगा, ठीक है। लोलक की घड़ी की लंबाई 4 गुना की जाएगी तो उसका जो समय अवधि होगा, आवर्तकाल होगा, वो 2 गुना हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, स्प्रिंग को अपनी सामान्य लंबाई पर वापस लौटने के लिए लगने वाले बल को कहते हैं। आंसर हो जाएगा इसका सही आंसर हो जाएगा प्रत्यास्थ प्रत्यानयन बल कहा जाएगा, ठीक है, प्रत्यास्थ प्रत्यानयन बल, स्प्रिंग को अपनी सामान्य लंबाई पर वापस लौटने के लिए लगने वाले बल को। अगले क्वेश्चन देखिएगा, अगले क्वेश्चन है इसके बाद, किसी पिंड के वेग समय का ग्राफ सरल रेखा में आता है तथा मूल बिंदु से गुजरते हुए एक्स अक्ष को छूता है, पिंड गतिशील है तो समान त्वरण में, ठीक है। ऑप्शन ए जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर अगले क्वेश्चन देखिएगा, अगले क्वेश्चन है, सरल आवर्त गति में स्थिर रहता है, सरल आवर्त गति में क्या स्थिर रहता है? तो आंसर हो जाएगा इसका आवर्तकाल, ठीक है, सरल आवर्त गति में स्थिर होगा आवर्तकाल। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, किसी रॉकेट को पृथ्वी से प्लान के लिए न्यूनतम कितनी गति दी जाती है? आंसर हो जाएगा 11.2 किलोमीटर प्रति मिनट, ठीक है। ऑप्शन सी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक लड़की झूले में बैठकर झूल रही है, यदि लड़की एकाएक खड़ी हो जाए तो दोलन काल क्या होगा? कम हो जाएगा, ठीक है, खड़े हो जाएगा तो कम हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, एक समान समतल आंगन पर सीधी रेखा में एक बक्से के खिसकाने के लिए घर्षण के विपरीत किए गए कार्य की मात्रा अधिकांशतया निर्भर करती है, किस पर करेगी? तो आंसर हो जाएगा बक्से को खिसकाने की दूरी पर निर्भर करेगी। ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर किसी सरल लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दी जाए तो उसका आवर्तकाल क्या होगा?
तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2% बढ़ जाएगा। ठीक है, किसी सरल लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दी जाए तो उसका आवर्तकाल 2% बढ़ जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, जब एक कण रैखिक सरल आवर्त गति में रहता है उसकी गतिज ऊर्जा अधिकतम होती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा माध्य स्थिति पर। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा, सरल लोलक का आवर्तकाल दोगुना हो जाएगा यदि क्या होगा, लंबाई 4 गुनी कर दी जाए। ठीक है, लंबाई 4 गुनी कर दी जाए तो सरल लोलक का आवर्तकाल दोगुना हो जाएगा, 4 गुना कर दिया जाएगा तो। फिर अगला क्वेश्चन है, यदि भार व आयास क्रमशः W कैपिटल W व कैपिटल P हो तो यांत्रिक लाभ A में क्या होगा, आंसर हो जाएगा W/P हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, एक ट्रक तथा एक कार समान गति ऊर्जा के साथ गतिशील है, उन्हें रोकने के लिए अगर समान बल प्रयुक्त किया जाता है तो क्या होगा, आंसर हो जाएगा इसका दोनों ही ठहरने के पूर्व एक समान दूरी तय करेगा। ऑप्शन सी जो है इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, एक लड़की झूले पर बैठकर झूलती है, जब लड़की खड़े होकर झूलती है तो झूलने में लगने वाला समय निम्न होगा, तो आंसर हो जाएगा इसका कम हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, एक पेंडुलम की लंबाई को दोगुना कर दिया जाए तथा उसके गोलक के द्रव्यमान को आकार कर दिया जाए तो उसका आवर्तकाल क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका π/2। ठीक है, वर्गमूल 2 गुनी। फिर अगले क्वेश्चन देखिएगा, किसी वस्तु का मोमेंटम 20% घटा दिया जाता है, काइनेटिक एनर्जी में प्रतिशत कमी कितनी होगी, आंसर हो जाएगा 36। फिर अगला क्वेश्चन है, 1 सेकेंड पेंडुलम का समय आवर्तकाल कितना होता है, आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन देखिए, किसी कक्षा से अलग उपग्रहों का छोटा हिस्सा अलग होता है तो क्या होगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अंतरिक्ष में घूमता रहेगा। ठीक है, किसी कक्षा से अलग उपग्रहों का छोटा हिस्सा अलग होता है तो अंतरिक्ष में घूमता रहेगा। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा, भौतिक तुलक कार्य करता है किस सिद्धांत पर, तो समानांतर बल के नियत पर। ठीक है, समानांतर बल के नियत पर भौतिक तुलक जो है फिजिकल बैलेंस जो है कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है, किसी प्रणाली में कणों का भार केंद्रित होने वाले बिंदु को कहते हैं गुरुत्वाकर्षण का केंद्र। ठीक है, ऑप्शन डी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, यदि किसी चल वस्तु पर लगने वाले सभी बलों का योग 0 हो तो वह वस्तु क्या होगा, तो सतत वेग से चलती रहेगी। ठीक है, ऑप्शन डी जो है इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, जूल निम्नलिखित की इकाई है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऊर्जा। ठीक है, जूल जो है ऊर्जा की इकाई है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी तल से पलायन वेग होता है, पृथ्वी तल से पलायन वेग क्या होगा, तो आंसर हो जाएगा इसका 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है, फिर अगले क्वेश्चन देखिए, गतिज ऊर्जा के वेग में, इसको छोड़ दीजिएगा न्यूमेरिकल है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, अगले क्वेश्चन है यहाँ पर कि चंद्रमा से यदि किसी पिंड को पृथ्वी पर लाया जाए तो क्या होगा, द्रव्यमान अपरिवर्तित रहेगा। ठीक है, चंद्रमा से यदि किसी पिंड को, कोई वस्तु को अगर पृथ्वी पर लाया जाता है तो द्रव्यमान जो है परिवर्तित नहीं होगा। ठीक है, मास जो है कभी चेंज नहीं होगा, उसका भार चेंज होगा लेकिन द्रव्यमान चेंज नहीं होगा। फिर अगले क्वेश्चन देखिएगा, अगले क्वेश्चन है यहाँ पर, एक गेंद को क्षैतिज से किस कोण पर फेंके कि वह अधिकतम क्षैतिज दूरी तय करें, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 45 डिग्री। ठीक है, एक गेंद को क्षैतिज से 45 डिग्री कोण पर फेंके कि अधिकतम क्षैतिज दूरी तय करेगा। ठीक है, इस प्रकार से अगर 45 डिग्री पर रखते हैं, 45 डिग्री से किसी चीज़ को फेंका जाता है तो अधिकतम दूरी होगी। फिर अगले क्वेश्चन देखिएगा, एक फोटो विद्युत सेल, ठीक है, एक फोटो विद्युत सेल किस में परिवर्तित करता है, तो आंसर हो जाएगा प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। एक फोटो विद्युत सेल जो है प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। अगले क्वेश्चन है, यदि चंद्रमा पर बम विस्फोट हो तो उसकी आवाज़ पृथ्वी पर कितने समय बाद सुनाई देगी, आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। ठीक है, ऑप्शन डी जो है इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत का अर्थ है, तो आंसर हो जाएगा ऊर्जा संरक्षित है, न इसका सृजन होता है और न ही विनाश होता है। ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस जगह स्मॉल जी का मान सर्वाधिक होता है, तो अंटार्कटिका में किसी स्थान पर। ठीक है, ऑप्शन डी जो है इसका सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन है, घड़ी की कुंडलित कमानी में ऊर्जा होती है,
आंसर हो जाएगा स्थितिज ऊर्जा होगा, ठीक है, घड़ी की कुंडलित कमानी में। अगला क्वेश्चन है, यदि प्रक्षेपक के वेग का दोगुना कर दिया जाए तो उसका अधिकतम परास क्या होगा? 4 गुना हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, टेलीफोन लाइन में प्रवाहित ऊर्जा है, तो टेलीफोन लाइन में प्रवाहित जो ऊर्जा है वो किस प्रकार की ऊर्जा है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका विद्युत ऊर्जा, ठीक है, विद्युत ऊर्जा है। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा, प्रक्षेपक का पथ होता है, प्रक्षेपक का पथ क्या होता है? परिवलय होता है, ठीक है, ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, किसी ऊंचाई से पृथ्वी की ओर स्वतंत्रतापूर्वक गिर रही वस्तु एक समान किससे गिरती है? तो आंसर हो जाएगा इसका त्वरण से गिरेगी। फिर अगला क्वेश्चन है, लेंज का नियम किसके संरक्षण के नियम का नतीजा है? आंसर हो जाएगा ऊर्जा के। फिर अगला क्वेश्चन है, लाउड स्पीकर में ऊर्जा परिवर्तन होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ध्वनि से विद्युत और विद्युत से ध्वनि ऊर्जा में, ऑप्शन सी जो है इसका सही आंसर होगा, लाउड स्पीकर में ऊर्जा परिवर्तन। अगले क्वेश्चन है, ग्रहों की गति के नियम किसने प्रतिपादित किए? ग्रहों की गति के नियम किसने? तो इसका आंसर हो जाएगा केपलर। केपलर ग्रहों की गति के नियम, याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा अभी तक अगर आपने किया नहीं है तो, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर रखिए ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सही समय पर मिल सके। अगर आपने पिछला वीडियो देखा नहीं होगा देख लीजिएगा, काफ़ी हेल्प मिलेगी आपके आने वाले अपकमिंग एग्जाम के लिए। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चन ही बचे हैं। यदि किसी वस्तु का वेग 3 गुना बढ़ा दिया जाए तो इसकी गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी? आंसर हो जाएगा 9 गुना हो जाएगा, ठीक है, 3 गुना, किसी वस्तु का वेग 3 गुना बढ़ा दिया जाएगा तो गतिज ऊर्जा जो है 9 गुना हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक चलती हुई कार और एक इंजन दोनों में समान गतिज ऊर्जा है, किसका संवेग ज़्यादा होगा? तो आंसर हो जाएगा रेल इंजन का संवेग ज़्यादा होगा। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन यहाँ पर, गतिमान वस्तु में होती है, गतिमान वस्तु में क्या होगा? गतिज ऊर्जा होगा, ठीक है, गतिमान। अगला क्वेश्चन है, उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव की ओर एवं दक्षिणी ध्रुव उत्तरी ध्रुव की ओर होता है, यह कथन किस में लागू होता है? आंसर हो जाएगा पृथ्वी का चुंबकीय ध्रुव में लागू होता है। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्षैतिज वृत्त में नियत चाल से गतिशील वस्तु के लिए नियत है, क्या नियत होगा? तो त्वरण, ठीक है, ऑप्शन डी जो है इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन होता है, तो बैटरी में रासायनिक ऊर्जा, ठीक है, बैटरी में होता है जो कि विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है। अगला क्वेश्चन है, निर्वात में यदि 3 वस्तु लोहा, कागज और पत्थर को गिराया जाए, ठीक है, निर्वात में, तो पृथ्वी पर कौन पहले आएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा तीनों साथ में आएंगे, ठीक है, ऑप्शन डी जो है इसका सही आंसर होगा। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, यदि हम हिमालय पर जाते हैं तो हम श्वास रहित महसूस करते हैं, क्योंकि इसका कारण क्या होगा? तो पहाड़ों पर वायु का घनत्व जो है बहुत कम है, इसलिए ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है, ऑप्शन ए जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन है, चलती गाड़ी में बैठे आदमी की ऊर्जा होगी, चलती गाड़ी में बैठे आदमी की ऊर्जा क्या होगी? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका गतिज एवं स्थितिज दोनों, ठीक है, गतिज एवं स्थितिज दोनों हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अभिकेंद्र बल सदैव कार्य करता है, अभिकेंद्र बल सदैव किस पर कार्य करेगा? तो केंद्र की ओर त्रिज्या के अनुदिश कार्य करेगा, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन यहाँ पर, पृथ्वी के भ्रमण की गति है, पृथ्वी के भ्रमण की गति है, तो इसका आंसर हो जाएगा 2.8 किलोमीटर पर मिनट हो जाएगा, ऑप्शन ए जो है इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु के मुक्त रूप से गिरने के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा इसके रास्ते में किसी एक बिंदु पर बढ़ जाती है? तो आंसर हो जाएगा गतिज ऊर्जा, ठीक है, किसी वस्तु के मुक्त ऊर्जा से गिरने के दौरान गतिज ऊर्जा इसके रास्ते में किसी एक बिंदु पर बढ़ जाती है। अब आगे देखिएगा पावर या फिर शक्ति से संबंधित क्वेश्चन। शक्ति का फार्मूला कौन सा है पूछा गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा शक्ति का पूछा गया है तो कार्य अपान समय, ठीक है, कार्य बटा समय हो जाएगा शक्ति का, पावर का सूत्र कार्य बटा समय। अगले क्वेश्चन देखिएगा, अगले क्वेश्चन यहाँ पर 1 वाट बराबर, ठीक है, 1 वाट घंटा बराबर, 1 वाट घंटा बराबर क्या होता है? तो आंसर हो जाएगा 3.6 × 10⁻³ जूल हो जाएगा। फिर अगले क्वेश्चन देखिएगा, अगले क्वेश्चन यहाँ पर, उस भौतिक मात्रा का नाम बताएं जो बल और वेग के गुणनफल के बराबर है, तो कौन सा भौतिक मात्रा है? आंसर हो जाएगा शक्ति, ठीक है, शक्ति जो है बल और वेग के गुणनफल के बराबर है। अगले क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा शक्ति का सूत्र है? शक्ति का सूत्र पूछा गया है,
तो इनमें से कोई नहीं, ठीक है, शक्ति सूत्र पूछा गया था। अगले क्वेश्चन देखिएगा। अगले क्वेश्चन है 1000 वाट बराबर है, 1000 वाट बराबर कितना होगा, तो 1.341 अश्व शक्ति के, ठीक है, 1.341 अश्व शक्ति के 1000 वाट बराबर है, ठीक है। फिर अगले क्वेश्चन देखिएगा। इसके बाद यहाँ पर शक्ति बराबर वाट अपॉन टी, ठीक है, W अपॉन टी, जहाँ W का अर्थ होता है, W का अर्थ क्या होगा, कार्य हो जाएगा वर्क, ठीक है, और टी का अर्थ पूछे तो समय हो जाएगा यहाँ पर कार्य बटा समय, ठीक है, शक्ति बराबर कार्य बटा समय। फिर अगले क्वेश्चन देखिए, पावर का SI मात्रक वाट किसके समतुल्य है, आंसर हो जाएगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकेंड -3 हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिएगा। अगले क्वेश्चन है इसके बाद, निम्न में से कौन सी भौतिक मात्रा किए गए कार्य की गति को मापती है, तो शक्ति हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। अगले क्वेश्चन है शक्ति कहलाती है, शक्ति क्या कहलाएगा, तो कार्य करने की दर को शक्ति कहा जाता है, ठीक है, या फिर कार्य करने की दर शक्ति कहलाती है। फिर इसके बाद अगले क्वेश्चन है औसत शक्ति निम्न में से किसके बराबर होती है, तो कुल प्रयुक्त ऊर्जा बटा कुल समय की होता है, ठीक है, औसत शक्ति कुल प्रयुक्त ऊर्जा बटा कुल समय। फिर अगले क्वेश्चन, अश्व शक्ति किसका एकक है, तो अश्व शक्ति जो है शक्ति का एकक होता है। कार्य करने की दर या ऊर्जा स्थानांतरण की दर को कहा जाता है, कार्य करने की दर या ऊर्जा स्थानांतरण को क्या कहा जाएगा, तो आंसर हो जाएगा इसका शक्ति, ठीक है, शक्ति कहा जाता है। दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करिएगा और बेल आइकन को भी हिट कर दीजिएगा ताकि आपको जो है सही समय पर नोटिफिकेशन वीडियो का मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।